हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बेटा दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को बेटा एक बार जाकर कंप्लीट कर लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। जो प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, उनको मैं विस्तार से बड़े डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तल दर्पण द्वारा जो स्थितियां बनती हैं बेटा, या फिर अवतल दर्पण द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा जो स्थितियां बनती हैं, वो बेटा कितनी स्थिति होती हैं? 6। प्रतिबिंब बनने की 6 स्थिति होती हैं। और उत्तल दर्पण के द्वारा जो स्थिति बनती हैं, वो कितनी बनती है बेटा? वो बनती है हमारे पास 2। कितनी स्थितियां होती हैं? 2। तो उत्तल दर्पण की मैं 6 स्थितियां बताने वाला हूं, और बेटा अवतल दर्पण की दोनों स्थितियां इसी एक वीडियो में 6, मतलब 6 और 2 8 स्थितियों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले। कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है उसको थोड़ा सा यहीं पर मैं विस्तार से बता दे रहा हूं। अवतल दर्पण क्या होता है और उसकी स्थितियां कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने भाई एक ये गोली दर्पण लिया। गोली दर्पण में तुम्हारे उत्तल और अवतल होते हैं। अगर इसका बाहर वाला सिरा कौन सा बेटा? इसका बाहर वाला सिरा पॉलिशदार है, या फिर अंदर वाला सिरा परावर्तक है, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा? अवतल दर्पण। अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे? जिसका बाहरी सिरा पॉलिशदार हो, सॉरी आंतरिक सिरा, अंदर वाला सिरा पॉलिशदार हो और बाहरी सिरा परावर्तक हो। बाहरी सिरा कैसा हो बेटा? परावर्तक हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आपको सब कुछ पता होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे ये जो बिंदु होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा ध्रुव। क्या बोलते हैं इसे? ध्रुव। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। यहां पर इसका एक बेटा वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम बोलते हैं सी से। इन दोनों के बिल्कुल बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा फोकस। फोकस बिंदु, जिसे हम बोलते हैं एफ। और हम लास्ट में मान लेते हैं बेटा अनंत। क्या मान लेते हैं? अनंत। यहीं से हमारी 6 स्थितियां बनती हैं। 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा अनंत पर, मतलब एक तो वस्तु यहां पर रखी जाएगी अनंत पर। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि बेटा अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र में कोई वस्तु रखी जाएगी दूसरी। तीसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। मैंने क्या बताया था अभी? अवतल दर्पण की कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां हैं। तो यहां पर बताने वाला हूं 6 स्थितियों के बारे में, और इसकी 2 स्थितियां हैं, उन दोनों स्थितियों को बताने वाला हूं। लेकिन पूरा डिटेल से विस्तार से समझाऊंगा इसके आगे। पहली स्थिति ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी। बेटा चौथी स्थिति होती है यहाँ पर। कहां पर? प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के बीच में। पांचवी स्थिति होगी बेटा फोकस पर। क्या बोल, नहीं उल्टा बोलते हुए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में चौथी स्थिति होगी। पांचवी स्थिति होगी बेटा कहां पर? फोकस पर। और छठी छठी जो स्थिति होने वाली है वो होगी फोकस और ध्रुव के बीच में। ये हमारी 6 स्थितियां हैं। जब ये 6 स्थितियां, जब वस्तु रखी जाएगी तो इसके बेटा 6 ही बार प्रतिबिंब बनेंगे, और हर कंडीशन में प्रतिबिंब अलग अलग होगा। कैसे? अगर वस्तु अनंत पर है तो बेटा पहली कंडीशन में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। फोकस कहां पर बनेगा? सॉरी, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। तो यहां से हमें यह पता चलेगा अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरा, अगर मैं एक स्टेप बढ़ा, एक स्टेप यहां से बढ़ा तो बेटा एक स्टेप इधर आऊंगा। अगर मैं एक पॉइंट इधर बढ़ा तो एक पॉइंट इधर बढ़ूंगा, 2 पॉइंट इधर बढ़ूंगा, 2 पॉइंट ऐसे, मतलब जिधर इतना जाऊंगा उधर ही इतना चलता रहूंगा। एक स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, इस टाइप से चलेंगे हम, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, प्रकाशिक के वक्रता केंद्र बोलेंगे इसे, वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो बेटा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा।
जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब बेटा यहाँ पर बनेगा। ये हमारी 6 कंडीशन है। ये बताऊंगा कैसे बनेगा, ये याद रखो। प्रतिबिंब यहाँ पर है, सॉरी वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ है, यहाँ प्रतिबिंब, वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु और क्या प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें हमें एक चीज ये पता चलेगी कि जहां पर वस्तु रखी है और वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनना है, ये केवल एक ही कंडीशन होती है, और ये कौन सी होती है? वक्रता केंद्र की कंडीशन होती है। कौन सी होती है बेटा? वक्रता केंद्र की कंडीशन होती है। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं बढ़ने वाला हूं। सबसे पहले जब वस्तु कहां पर हो बेटा? अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम? अवतल दर्पण की। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा अवतल दर्पण की बात। ध्यान रखना, अवतल दर्पण की 6 कंडीशन बताऊंगा पहले। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु बेटा कहां पर हो? अनंत पर हो, तो इसका प्रतिबिंब क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखो जरा। तो यहां पर सबसे पहले बेटा मैं एक दर्पण बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? दर्पण बना लेता हूं। तो मैंने एक दर्पण बना लिया, लेकिन ये दर्पण जो होगा वो कौन सा होगा? क्योंकि हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण ही होगा। तो यहां पर मैंने बना दिया क्या? पॉलिशदार पृष्ठ। जिसका बाहरी पृष्ठ पॉलिशदार होता है उसी को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद यहां पर ये पता है हमारे पास जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मुख्य अक्ष। चलो ऐसे नहीं, मैं सिंपल ही खींच रहा हूं। इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ये जो बिंदु होता है इसे हम बोल देंगे बेटा ध्रुव। ध्रुव मतलब पी। यहां पर जो बिंदु होगा उसे बोलूंगा बेटा एफ। यहां पर जो बिंदु होगा उसे बोलूंगा मैं सी। और बेटा यहां पर जो बिंदु होगा उसे बोलूंगा अनंत। तो पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जब अनंत पर हो तो ध्यान रखना, अनंत से प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। अनंत से प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे। मतलब मुख्य अक्ष हमारे पास कौन सा है? मुख्य अक्ष है ये। इसके समांतर आएंगे क्या? प्रकाश की किरणें। तो मैंने क्या किया, यहां से कोई एक प्रकाश किरण गई, टकराई, और टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद क्या होगा बेटा? फोकस से होकर चली जाती है। कैसे चली जाती है? फोकस से होकर चली जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसका अपोजिट भी होता है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मैं आपको 3 कंडीशन पढ़ा चुका था पहले। ठीक है, मैंने क्या बताया? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर। तो दूसरी किरण एक और डाल दीजिए यहां से। ऐसा नहीं कि भाई एक ही किरण हो, कितनी भी किरण हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो ये भी कहां से होकर जाएगी? ये भी जाएगी बेटा फोकस से होकर। कहां से होकर जाएगी? ये भी फोकस से होकर। तो केवल केवल मैंने यहाँ पर 2 किरणें बनाई हैं। कितनी किरणें बनाई हैं? केवल और केवल 2। और इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दिख रहा होगा नहीं कलर? हाँ, ठीक है, चलो व्हाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। इधर समझो, यहां से बेटा प्रकाश किरण ये ऐसे करके गई, ये ऐसे कर गई, परावर्तन के पश्चात ये वापस लौट के मतलब इधर फोकस से होकर जाती है। और जहां पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात जहां पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पर हमारा बेटा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां पर बनेगा बेटा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां पर बनेगा? हमारा फोकस पर बनेगा। मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बनना। अब एक चीज समझो, यहाँ पर जो वस्तु थी वो वस्तु थी इतनी, मान लीजिए इतनी बड़ी, बहुत बड़ी वस्तु है, और प्रतिबिंब बनना है केवल इतना सा। प्रतिबिंब बनना है इतना सा, छोटा बनना है बड़ा, बहुत छोटा बनना है। तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन। कौन कौन सी? प्रतिबिंब की स्थिति, पहली कंडीशन क्या है बेटा? प्रतिबिंब की स्थिति।
दूसरी कंडीशन है प्रतिबिंब की या फिर प्रतिबिंब का आकार, और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति देखो, इनको बस समझ लो, बस तीनों को, क्योंकि मेन यही है, यही तीन है मेन। कैसे करेंगे कोई समझो। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो मेरे पास वस्तु बेटा इतनी बड़ी, मान लीजिए इतनी बड़ी थी, लेकिन इसका प्रतिबिंब बनना है केवल इतना सा, फोकस पर बनना है। तो ये बताओ सबसे पहले स्थिति, स्थिति कहां पर बना है? फोकस पर। तो इसका जो मुझे मेन पॉइंट लिखना है कि प्रतिबिंब कहां पर बना? प्रतिबिंब बना बेटा फोकस पर। कहां पर बना? फोकस पर। तो यहां लिखना है फोकस पर, स्थिति होगी फोकस पर। ठीक है भाई। इसका आकार, भाई वस्तु तो बहुत बड़ी थी, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनना है केवल इतना सा। तो प्रतिबिंब जो है वो बेटा बिंदु के आकार का, बहुत छोटा है। या तो बिंदु के आकार का लिखूंगा या फिर लिखूंगा बेटा बहुत छोटा। क्या लिखेंगे बेटा? बिंदु के आकार का या फिर क्या? बहुत छोटा। ठीक है। अब इसकी प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है ये सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, वास्तविक या आभासी। सीधा या उल्टा, वास्तविक या आभासी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो सीधा हमेशा आभासी बनता है। सीधा बेटा कैसा बनता है? हमेशा आभासी। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उल्टा हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टा कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो बेटा हमारा कौन सा होगा? उल्टा होगा। और उल्टे के साथ कैसा होगा? वास्तविक। इसमें प्रतिबिंब सीधा नहीं बनेगा। सीधा कैसे नहीं बनेगा ये और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये जो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण होता है बेटा इस टाइप का, इस टाइप का हिस्सा, ये वाला इस टाइप का हिस्सा। ये क्या होता है? जैसे हमें लग रहा होगा कि ये चम्मच टाइप की है, ऐसे करके अगर हम चम्मच में अगर हम चेहरा देखेंगे बेटा अपना, तो चेहरा देखने में हमारा जो चेहरा बेटा उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। तो इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है, हमारी जो इमेज है वो कैसी दिख रही है? उल्टी दिख रही है। उल्टी मतलब इसका जो आकार है वो उल्टा होगा, और उल्टे के साथ बेटा कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टे के साथ कैसा होगा? वास्तविक। ये आपको बस 3 पॉइंट याद रखने, क्योंकि यही मेन 3 पॉइंट है बस। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बेटा फोकस, सॉरी, प्रतिबिंब कहां पर बनना है? फोकस पर बनना है। प्रतिबिंब कहां पर बनना है? फोकस पर बनना है। और छोटा बनना है बड़ा? ये बनना है बेटा बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बनना है। और सीधा बनेगा उल्टा। इसमें हमें पता है प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और उल्टा कैसा होता है? वास्तविक होता है। ये हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसी टाइप से बेटा सारी कंडीशन है। मैंने पहली कंडीशन को डिटेल से इसलिए बताया कि कुछ सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब मैं चलता हूं बेटा दूसरी कंडीशन। इसको जिसको जो ये बनाना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये थी कि जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? देखो सर, मैं यहां बता दे रहा हूं आपको। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो दूसरी कंडीशन और बना लेते हैं भाई। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। वक्रता केंद्र मतलब सी, वक्रता केंद्र के बीच हो। ये है हमारी भाई दूसरी कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है भाई? दूसरी कंडीशन। चलो, ठीक है भाई। तो यहां पर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? दर्पण बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां दर्पण बना दिया। इसका एक पृष्ठ परावर्तक होगा और एक क्या होगा? पॉलिशदार। तो यहां पर मैंने इसको ऐसे बना लिया। और हमें ये भी पता है यहां पर हमें क्या खींचना पड़ेगा बेटा? एक मुख्य अक्ष खींचना पड़ेगा। मुख्य अक्ष हो गया हमारा ये। अब यहां से हमें करना क्या है? देखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तो हमें पता है बेटा, ये हमारा होता है ध्रुव मतलब P। यहां पर जो होगा इसे बोलूंगा बेटा मैं F,
यहाँ पर जो होगा इसे बोलूंगा मैं सी, और मुझे वस्तु रखनी बेटा अनंत और इसके बीच में। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक वस्तु रखी इस टाइप से, कोई भी एक वस्तु रख दी मैंने भाई इस टाइप से, कोई एक वस्तु है और इसका मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी। यहाँ ए लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, ए बी। ए बी इतनी बड़ी मेरे पास कोई वस्तु है, क्या है ये, वस्तु है। और हमें क्या बनाना है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश किरणें आपस में परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। जब दो प्रकाश किरणें आपस में परावर्तन के साथ क्या होती हैं, मिलती हैं, ठीक है, तभी बनता है ना। देखो अब देखो यहां से जब ये प्रकाश किरण है, मतलब यहां पर ये वस्तु है, तो एक प्रकाश किरण तो हमें पता है बेटा ये ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएंगे ना। और हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, किसके समांतर जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात बेटा, परावर्तन के पश्चात कहां से निकल जाती है वो, फोकस से होकर निकल जाती है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी भाई, ये क्या होगी भाई, पहली कंडीशन ये होगी, ठीक है। दोबारा समझो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है वो, फोकस से होकर निकल जाती है। लेकिन हमें दो प्रकाश किरण बनानी है हमेशा, हमेशा कितनी प्रकाश किरण बनानी है, दो प्रकाश किरण। तो दूसरे प्रकाश किरण या तो बेटा फोकस से होकर ले जाओ या फिर प्रकाशिक केंद्र से होकर ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ। प्रकाशिक केंद्र तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से बोलते हैं, कभी कभी मैं प्रकाशिक केंद्र बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना आप इसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। या तो प्रकाश की किरणों को बेटा वक्रता केंद्र से होकर लेके जाओ या फोकस से होकर, कहीं से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूं दोनों से। अगर मान लीजिए मैं इसको फोकस से होकर ले गया, यहां से मैंने इसको फोकस से होकर लेके गया, जब मैं इसको फोकस से होकर लेके जाऊंगा तो बेटा ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी नहीं होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो इसका मतलब यहां से ये प्रकाश किरण ऐसे करके निकल जाएगी, ऐसे करके तो निकलेगी। मैंने बताया था जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से जाती तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक कंडीशन दी। अब ये बताओ ये दोनों प्रकाश किरणें मिल का नहीं बेटा, यहाँ पे तो मिली है ना, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये मैंने कहां से बनाया, फोकस से बनाया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको प्रकाश केंद्र मतलब वक्रता केंद्र से होकर ऐसे लेके जाएंगे और सीधी बेटा वापस ऐसे करके लौट आती है, वक्रता केंद्र पर ऐसी कंडीशन होती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस दिशा से जाती है उसी दिशा में वापस लौट आती है, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात। तो मैं फोकस से होकर बना दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो नीचे की साइड बनेगा ऐसे करके, ऐसे बनेगा ना। तो मैंने इसको नाम दे दिया बेटा ए डैश और इसे क्या नाम दे दिया बी डैश। समझना, मेरे पास ये वस्तु थी और ये मेरा प्रतिबिंब है, वही तीन कंडीशन, हर बार तीन कंडीशन याद रखना, स्थिति, प्रकृति, आकार। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार। तो यहां लिखा मैंने स्थिति, लेकिन ध्यान रखना सब कुछ प्रतिबिंब की है, स्थिति, और एक क्या होगा बेटा आकार, और एक होगी प्रकृति, एक क्या होगी बेटा प्रकृति। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनना है ये आपको बताना है, प्रतिबिंब कहां पर बनना है। प्रतिबिंब तो शायद ऐसा लग रहा है कि सी और एफ के बीच बनना, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पर बेटा, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, या फिर ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र या फोकस के बीच। पहली कंडीशन तो होगी। अब इसका आकार ये बताओ, वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो इसमें वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब बड़ा है, बेटा वस्तु बड़ी है तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु छोटा है बड़ा, वस्तु से छोटा। तो यहां लिखना आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब है ये सीधा है उल्टा, बेटा वस्तु तो ऊपर रखी है लेकिन प्रतिबिंब कहां बनना है, नीचे बन रहा है भाई। प्रतिबिंब कहां बनना है बेटा, नीचे। और नीचे कैसा होता है, वास्तविक या आभासी, नीचे होता है बेटा वास्तविक। नीचे कैसा होता है, वास्तविक। नीचे का मतलब उल्टा, नीचे जो बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, उल्टा। और उल्टा मैंने क्या बताया था, उल्टा होता है हमेशा क्या, वास्तविक, हमेशा क्या होगा बेटा, वास्तविक। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी तीनों। और मुझे लगता है आपको रटने की जरूरत तो है ही नहीं भाई, साफ सीधी बात, तो यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं, बस समझ रहे हैं तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अगला बढ़ते हैं बेटा, अगला टॉपिक, ये था हमारी दूसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन थी बेटा, दूसरी। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन है, वस्तु यान की। अब तीसरी कंडीशन यान की कहां पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहां पर हो बेटा,
वक्रता केंद्र पर। बना लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो या फिर सी पर हो, समझते हो ना भाई, सी हो या वक्रता केंद्र, बात तो एक ही है। ठीक है, देखो वही सेम प्रोसेस, क्या पहले हमें दर्पण बनाना पड़ेगा, इसके बाद हमें मुख्य अक्ष बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुव बोलते हैं, पी बोलते हैं, और इसे हम एफ बोलते हैं, इसे बेटा सी बोलते हैं, और हमें किसी की भी कोई भी जरूरत नहीं है। अब बता वस्तु कहाँ पर रख जाएगी बेटा, वस्तु रख जाएगी सी पर, सी पर रख गई वस्तु। इस वस्तु का नाम दे दिया बेटा मैंने ए बी, इसको ए बोल दिया और इसे क्या बोल दिया बी। वही दो कंडीशन कि हमें दो प्रकाश की ग्रेड दिखानी है। कितने प्रकार की ग्रेड, दो प्रकार। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर दिखा दो, एक या तो वक्रता केंद्र से दिखा दो या फोकस से होगा। तो यहाँ वक्रता केंद्र से नहीं दे पाएंगे, इसको फोकस से दिखाएंगे, ठीक है। तो दो प्रकाश की ग्रेडों को दिखा दीजिए। एक प्रकाश का बेटा ऐसे गई, टकराएगी, और टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, ये हमें पता है, फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी बेटा, फोकस से होकर। अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जाएगी बेटा फोकस से होकर। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बेटा, समांतर। इसका मतलब ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे करके, ऐसे करके बनेगी ना। हाँ, अब ये देख लो, ठीक। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, चलो इनको वाइट कर दो ना दोनों, कि ये वाली बेटा प्रकाश किरण ऐसे गई थी, ये वापस टकरा के ऐसे गई, ये प्रकाश किरण ऐसे गई थी और ये वापस टकरा के ऐसे गई। अब बताओ ये दोनों किरणें टकराने के बाद ये कहां पर मिली, यहां पर मिली है ना, यहीं पर तो मिली है। अब यहां पर तो बेटा इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो ऐसे बनेगा, प्रतिबिंब ऐसे ही तो बनेगा। चलो इसको भी येलो पेन से कर देता हूं, प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। तो इसका नाम था ए, तो इसे मैंने बोल दिया बेटा ए डैश, और इसे क्या बोल दिया बी डैश। अब वही तीन चीज आपको याद रखनी, क्या, स्थिति, प्रकृति और आकार। बेटा स्थिति, आकार और क्या, प्रकृति। स्थिति, ये बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब कहां पर बनना है बेटा, प्रतिबिंब बनना है वक्रता केंद्र पर। किस पर बनना है बेटा, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब बनना है बेटा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। आकार, ये बताओ आकार जो है वस्तु से छोटा है बड़ा, देखो वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों बराबर है, दोनों कैसे हैं आपस में, बराबर। तो आकार जो है बेटा वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर। प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये नीचे बनना, और नीचे हमेशा याद रखना बेटा कैसा बनता है, उल्टा, और उल्टा कैसा होता है, वास्तविक। उल्टा बनेगा और उल्टे के साथ बेटा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी कंडीशन थी बेटा, ये थी हमारी तीसरी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ, चौथी कंडीशन बिल्कुल सेम। अब वस्तु कहां पर रखी जाएगी, वस्तु, ये चौथी कंडीशन है, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, सी व एफ के बीच हो। देखो थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा, क्योंकि ऐसे करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और बहुत लंबा वीडियो का मतलब है आपको फिर टाइम लगेगा ज्यादा। तो हर बार वही प्रोसेस है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर नाम लिख दो ये, अरे रे क्या कर दिया मैंने, ठीक है। ये जो बिंदु है ये है हमारा P, ये जो बिंदु है ये है हमारा बेटा F, ये जो बिंदु है ये है हमारा C, और वस्तु रखी जाएगी भाई यहाँ पर, यहीं पर तो रखी जाएगी इसके बीच में।
तो वस्तु जब यहाँ रखी जाएगी तो क्या होगा, वही दो कंडीशन, एक तो ऐसे करके जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कहाँ से जाती है बेटा, फोकस से होकर जाती है। दूसरी जाएगी फोकस से होकर, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो, चलो, ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ये ऐसे आई, ये ऐसे गई और ये ऐसे। अब ये दोनों किरणें कहां पर मिली बेटा, यहां पर मिली है। तो इसका मतलब यहां पर मिली, मैंने इसका प्रतिबिंब ये बना दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसी के नाम दे दिया बी। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, ए डैश और बी डैश। ये बता, इसमें आपको तीनों चीज खुद लिखनी है, तीनों लाइन खुद लिखनी है। कैसे, समझो जरा। आप खुद सोचो, पहले मैं नहीं बता रहा, आप पहले खुद सोचो कि इसके तीनों पॉइंट क्या क्या होंगे, कौन कौन से पॉइंट, तीनों पॉइंट। एक तो बेटा स्थिति कहां पर होगी, एक बेटा आकार, और एक प्रकृति। अब पहले तीनों देखो, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए, आपको खुद बताना अब इसमें कहां का होगा। मैं आपके लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं। समझ में तो आ गया होगा ना, आगे बढ़ता हूं भाई मैं। मैंने क्या किया, इसकी जो स्थिति है बेटा, स्थिति कहां पर है, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पर क्या अनंत। बेटा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, शिव अनंत, मतलब इसको हम ऐसे लिखें, अनंत के बीच, शिव अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। पहली कंडीशन आकार। आकार देखो, वस्तु इतनी बड़ी बेटा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, इसका मतलब आकार जो है वस्तु से बड़ा है। आकार क्या है बेटा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति, प्रकृति नीचे बनना है, नीचे का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा कैसे होगा बेटा, वास्तविक। उल्टा कैसा होगा, वास्तविक। डन, ठीक है ना। चलो अगला चलते हैं बेटा, चौथी कंडीशन। अच्छा देखो, अगर तुम इनका नाम भी लिखना चाहते हो, इनका नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक नाम दे दीजिए एम, यहाँ पर बेटा क्या नाम दे दो, एन, बस, और कुछ नहीं नाम देना, क्योंकि यहाँ से बिंदु टकरा के वापस जा रही है, तो उसको मैंने एम और एन नाम दे सकते हैं। अगला देखो, पांचवी कंडीशन, जब वस्तु फोकस पर हो, बज नहीं, जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर हो मतलब फोकस पर हो, इसकी भी कंडीशन समझ लो भाई। देखो चलो, ये जो बिंदु है ये हमारा पी होगा, यहाँ पर बेटा एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, और अनंत वगैरह आगे होंगे। वस्तु कहाँ पर रखी जानी बेटा, वस्तु रखी जानी फोकस पर, तो मैंने यहाँ पर एक वस्तु रख दी ऐसे करके। ठीक है, तो दो प्रकाश किरण जाएंगे यहाँ से, एक प्रकाश किरण बेटा यहाँ से जाएगी। जब ये प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी ये किरण। ठीक है, दूसरी, और भाई फोकस से होकर तो नहीं जाएगी, दूसरी जाएगी भाई वक्रता केंद्र से होकर। कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर। तो वक्रता केंद्र से तो ऐसे करके जाएगी नहीं, तो ये यहाँ से ऐसे करके जाएगी, तो इसको मैं ऊपर ही लेके जाऊंगा। इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये पता है जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, हो जाए भाई सेलेक्ट। हाँ ठीक है।
समानांतर। एक प्रकाश करंट भाई ऐसे गई और बेटा ऐसे करके वापस आ गई, ये प्रकाश करंट ऐसे ही गई और ऐसे ही वापस आ गई। तो अब ये बताओ, ये प्रकाश किरण आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं क्या होगा, मिल जाएंगे। तो कहां पर मिलेंगी, ये मिलेंगे बेटा अनंत पर। कहां पर मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगे। अब इसकी तीन कंडीशन क्या है, पहले ये बताओ स्थिति कहां पर है, स्थिति है बेटा अनंत पर। स्थिति कहां पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो स्थिति होगी। आकार क्या है बेटा, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब तो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। स्थिति हो गई क्या, अनंत पर। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा, मतलब वस्तु से बहुत बड़ा। और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति का मतलब ये नीचे बन रहा है, नीचे का मतलब क्या होता है, उल्टा, और उल्टे के साथ क्या होगा, वास्तविक। ये तीन कंडीशन है, लिख लेना आप, ठीक है। 5 मिनट। और मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा छठी कंडीशन, और छठी कंडीशन को बताने वाला हूं कौन सी है, जब वस्तु F व P के बीच हो। जब वस्तु F व P के बीच हो, ठीक है। ये हमारी छठी कंडीशन है भाई। जब वस्तु F मतलब फोकस, P मतलब ध्रुव, F और P के बीच हो। अब देखो जरा, सबसे पहले हमने दर्पण बना लिया, ठीक है। दर्पण के बाद क्या बनाना हमें, ठीक है भाई। इसका नाम दे दो, इसका नाम हमें पता है बेटा P होता है, इसका F होगा और इसका होगा भाई C। वस्तु रखी जाएगी अब भाई यहाँ पर, यही तो कंडीशन है, ठीक है। जब यहाँ पर रखी जाएगी तो दो प्रकाश की किरण ले जानी है। एक प्रकाश किरण बेटा ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद ये कहाँ से होकर जाती है, ये हमें पता है फोकस से होकर जाती है। कैसी भी हो भाई, हमें कहाँ से लेकर जानी है, फोकस से लेकर जानी है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता किन से ले जाइए, या फोकस से। तो मैं वक्रता किन से होकर लेके जाऊंगा भाई, ऐसे करके अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा ऐसे करके। अब मुझे एक चीज बताओ, ये प्रकाश किरण ये पीछे मिलेंगी या ऐसा लग रहा है ये आगे मिल सकती है। देखो यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है ये ऐसे करके फैल के चल रही है, तो क्या ये आगे मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। जब दूरी बढ़ेगी तो आपस में नहीं मिलेगी। और ये क्या लग रहा है, देखो यहाँ से ये ऐसा लग रहा है पास पास होती जा रही है, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पर आके मिल सकती है। कहाँ पर आगे, इसको मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये मिलती नहीं है, वास्तव ये हमें प्रतीत होती है। क्या होती है बेटा, इसको मैं ऊपर लेके गया ऐसे करके, और इसको भी ऊपर लेके गया ऐसे करके। तो ऐसे करके मैंने मान लिया भाई, हाँ, इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ ऐसे करके यहाँ पर। चलो डॉटेड मत करो, इसको सीधे लिख दो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर तो नहीं मिलेगी वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब है इधर तो नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इधर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसका मतलब ये जो है, ये है बेटा मेरा प्रतिबिंब। ये क्या हमारा, ये है हमारा क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब था वो था हमारा ए बी, और सॉरी वस्तु जो थी ए बी थी, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा क्या, ए डैश और बी डैश। अब यहां से वही तीन कंडीशन कौन कौन सी, एक तो बेटा स्थिति, एक आकार और एक प्रकृति। स्थिति, आकार और क्या, प्रकृति। देखो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है, दर्पण के पीछे। स्थिति कहां पर है बेटा, दर्पण के पीछे। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको दर्पण के पीछे। डन। आकार, ये मतलब वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बड़ा है ना, तो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब। तो यहां लिखना पड़ेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति, प्रकृति मतलब ये होता है सीधा है उल्टा बेटा, ऊपर बनना है ऊपर तो सीधा बनेगा, और नीचे बनता तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये होगा सीधा। और सीधे के साथ ध्यान रखना बेटा कैसा होता है, सीधा। सीधे के साथ होता है आभासी। कैसा होता है भाई, आभासी। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसके 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। केवल छठी स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब सीधा और कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। और छठी स्थिति कौन सी है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो यहाँ पर बेटा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा
और बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमारी 6 कंडीशन हो गई उत्तल दर्पण की। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? अवतल दर्पण की। किसकी बेटा? अवतल दर्पण की। केवल अवतल दर्पण की 2 ही कंडीशन है। कौन कौन सी? जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत लिख दो या अनंत बना दो, अनंत पर हो। देखो सर, जब वस्तु अनंत पर होगी तो सबसे पहले मुझे दर्पण बनाना पड़ेगा बेटा। दर्पण ही हो गया। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? ये है हमारा उत्तल दर्पण। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान रखना, ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। किसकी बेटा? उत्तल दर्पण की। तो यहां से मैंने एक रेखा खींच दी जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसको मुझे आगे भी बनाना पड़ेगा। इसको भाई आगे बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? क्योंकि बेटा इसका जो फोकस है वो इधर होता है, इधर फोकस नहीं होता इसका। देखो ये क्या है? ये हमारा गोली दर्पण है ना। गोली दर्पण का जो केंद्र होगा उसी को तो हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसका एक केंद्र होगा यहाँ पर, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? वक्रता केंद्र को हम नाम देते हैं बेटा सी। क्या नाम देते हैं? सी। एक सेकंड रुकिएगा भाई, क्या हो गया? चलो आंखों कुछ पड़ गया सर। हाँ भाई, यहां पर जो होगा इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सी। और यहां पर इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एफ। फोकस और वक्रता केंद्र। ठीक है? क्योंकि इधर तो नहीं होंगे फोकस और वक्रता केंद्र, इधर होंगे। लेकिन वस्तु हमेशा बेटा इधर रखी जाएगी। तो अब वस्तु रखिए अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर। और हमें पता है अनंत पर जब वस्तु रखी जाती है तो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैंने यहां पर ये बना दी एक किरण। ठीक है? एक किरण यहां बना दी, एक किरण नीचे कहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ऊपर बना लो या एक ऊपर एक नीचे बना लो। अब यहां से क्या होगा बेटा? ये टकरा के अंदर नहीं आएंगे, पीछे लौट के आएंगे। और पीछे इकट्ठे नहीं होंगे, फैलाता है प्रकाश की किरणों। क्या करता है? फैलाता है। इसका जो प्रकाश किरण है बेटा ये ऐसे करके निकलेगी, ऐसे करके। ये ऐसे करके निकलेगी। और ये वाली प्रकाश किरण जो है ये ऐसे करके निकलेगी। ये इकट्ठी नहीं होंगी, ये बेटा दोनों फैलेंगे। क्या होंगे? दोनों फैलेंगे। देखो, ये प्रकाश किरण आई, टकराई, टकरा के वापस चलेगी। ये प्रकाश किरण आई, टकराई, टकराई कहां चलेगी? वापस। अब ये बताओ क्या ये दोनों किरण आपस में कहीं मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा होगा कि ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब हमको ये नहीं लग रहा कि ये जो दोनों प्रकाशित किरण है कि ये इधर से आ रही। देखो ये वाली इधर से आ रही है और ये वाली इधर से आ रही है। ऐसा लग रहा है ना फोकस होकर। तो इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये हमें आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? फोकस से। ऐसे करके। ठीक है? इसका मतलब बेटा ये यहाँ पर जो आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। आती हुई प्रतीत होती है तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ठीक है? बैठ रहो 2 मिनट, अभी आ रहा हूं। अब यहां से समझ लीजिए, तो इसकी 3 स्थितियां हैं। 3 स्थिति कौन सी? एक तो प्रकृति, नहीं पहले बात करेंगे हम किसकी? स्थिति। स्थिति, आकार और क्या बेटा? प्रकृति। स्थिति, आकार और क्या? प्रकृति। स्थिति कहां पर है बेटा? इसका जो प्रतिबिंब कहां पर है? वो फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस पर। स्थिति है बेटा फोकस पर। फोकस पर। आकार कैसा? आकार है बेटा बिंदु जैसा। बिंदु के जैसा मतलब बहुत छोटा। बिंदु के आकार का या प्रतिबिंब बहुत छोटा। यहां रखूंगा बिंदु आकार का। बिंदु जैसा, कैसा भी लिख लो, बिंदु जैसा। प्रकृति, प्रकृति का मतलब है सीधा बनेगा, उल्टा। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी। तो ये होगा प्रकृति इसकी, सीधा होगा। और सीधा बेटा कैसा होगा? आभासी होगा। इसमें ध्यान रखना 3 कंडीशन होती है फिक्स। क्या?
एक तो इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। सीधा बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी। ये 3 कंडीशन फिक्स है इसकी। पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर भाई ना तो फोकस है ना वक्रता केंद्र है, तो दूसरी स्थिति ये है कि यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी रख दो, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी रख दो, तो दूसरी स्थिति हमारे पास ये बनेगी। बना लिया होगा ना ये तो? ठीक। दूसरी कंडीशन ये है जब वस्तु अनंत व पी के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, कहीं पर भी हो भाई, और तो कोई कंडीशन है नहीं बीच में रखने के लिए। उसमें तो मेरे पास ये था कि ध्रुव था, फोकस था, तो उनके बीच रख रहा था। इसमें तो कोई कंडीशन है तो मैं कहीं रख ही नहीं पाऊंगा। तो बस मुझे क्या करना है, यहां से वही बना दो। यहां मैंने पॉलिशदार पृष्ठ बना दी और यहां पर मैं बना दे रहा हूं क्या? मुख्य अक्ष। ये जो है हमारा ये हो जाएगा बेटा ध्रुव, बीच में क्या होगा ये? ध्रुव। यहां पर होगा हमारा फोकस, यहां पर होगा वक्रता केंद्र, और यहां पर कहीं पर भी रख दो वस्तु भाई। यहां पर मैं रख दी वस्तु ए बी, कहीं पर भी रख सकता हूं भाई। जब वस्तु रखूंगा तो क्या होगा? एक प्रकाश किरण तो ऐसे जाएगी और टकराने के बाद बेटा वापस चली जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके। दूसरी प्रकाश किरण कहां से लेकर जानी पड़ेगी मुझे? वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर लेकर जानी पड़ेगी। और वक्रता केंद्र से पता है जैसे जाती है ऐसे ही वापस लौट आती है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां से प्रकाश किरण आई, नहीं ऐसे नहीं आई, प्रकाश किरण आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई। ये प्रकाश किरण जैसे गई ऐसे ही वापस आ गई। अब ये बताओ, ये दोनों किरणें मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये किरण जो होगी ऐसे होगी ना, ये तो फोकस होकर जाती है हमें पता है, तो ये यहाँ पर मिल रही है भाई। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब बनना है, यहाँ पर बनना है, तो इसका नाम दिया था मैंने ए बी। तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा बेटा? ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ तीनों स्थिति, इसका जो आकार है, पहले आकार बताओ। आकार, वस्तु का आकार ये, प्रतिबिंब का आकार छोटा है बड़ा? वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार छोटा है, आकार छोटा क्या है? ए डैश बी डैश, आकार है हुआ इसका छोटा। स्थिति बताओ, स्थिति होगी बेटा ध्रुव और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। एक और चीज है कि प्रकृति, प्रकृति में बताओ प्रतिबिंब इसका सीधा है उल्टा? प्रतिबिंब बेटा सीधा है, और सीधा कैसा होता है? आभासी होता है। और मुझे उम्मीद है ये सारी कंडीशन 6 और 2 8 और कंडीशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, मिलते फिर भाई अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो होने वाला हमारा होगा इसके सारे के सारे आंकिक प्रश्न, मतलब इस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।